जाया सुता दिस सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमांसरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं मैया ओ मेरी माँ, ओ मोबाइल वाली मैया, ओ पंचायती मेरी माँ, वाह मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ये हमारी मैयाओं ने पता नहीं मोबाइल के चक्कर में ये भी पढ़ने लग गए। दिन भर मैया फोटो खींचती रहती है, देखो वो खड़ी, उनको पता ही नहीं कैमरा आगे वाला चालू करो कि पीछे वाला कहां से हो रहा, उनको मिल ही नहीं रहा, उसी में परेशान है। बैठ जाओ मेरी माँ। गौकर्ण जी ने पिताजी को क्या दिया? ज्ञान। कौन सा? पिताजी आप मत रोइए। जब दिव्य ज्ञान दिया तो गौकर्ण जी आत्म ज्ञान पाकर भगवत धाम चले। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ले आया और धुंधकारी ने उन वैश्याओं का गला दबा दिया। वैश्याओं ने धुंधकारी के जलते अंगार मुंह पर डाल दिए धुंधकारी के मुख। धुंधकारी मारा गया। धुंधकारी मरकर प्रेत बना। तब भागवत सुनी, प्रेत योनि में जाकर भटकता रहा। तब जाकर वो भागवत सुनी, तब जाके कल्याण हुआ। तो भागवत सुने बिना धुंधकारी की गति नहीं हुई तो हमारी और आपकी नहीं होगी। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। सुखदेव जी अपनी माँ के पेट से बाहर आए, जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि हम तुम्हें चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु कृपा करें तो सब मिल जाए। तब सूत जी ने कहा प्रीति शौनक चित्यते यतो वच में विचारे सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशन। हम तुम्हें भागवत सुना के काल अव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्य। कलयुग में केवल मात्र भागवत जी हैं जो व्यक्ति को पार लगा सकती है। एक बार सुखदेव जी से भागवत सुनने देवराजेंद्र आए स्वर्ग का अमृत लेकर, पर सुखदेव जी ने उनको नहीं सुनाया। स्वर्ग भी देवता भी भागवत सुनने के अधिकारी नहीं है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ चीजें सबके लिए नहीं है, कुछ ज्ञान सबके लिए। भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने इंद्र को, बोले आप अधिकारी नहीं। इंद्र नाराज हो गए, तराजू बांधी स्वर्ग में। एक पलड़े पे भागवत जी रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिला सकता है, पर भागवत सुनने वाला स्वर्ग नहीं, वो भगवान को पाकर वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसलिए अमृत से भी अधिक महिमा भागवत जी की। जो भागवत सुनता है वह व्यक्ति तीनों लोकों में, तीनों कालों में पवित्र हो जाता है। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन आए, सारे तीर्थों में गए, पर कहां कहां नारद जी। सनकादियों ने कहा कि नारद जी आप उदास क्यों हो? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान्
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी बोले, मैं सारे अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी उदास थे। एक दिन की बात है, मैया ध्यान से सुनो कथा भागवत जी। एक दिन नारद जी उदास थे। कौन? नारद जी परेशान थे। तो संतों ने पूछा कि आप परेशान क्यों? तब नारद जी ने कहा कि एक दिन मैं वृंदावन गया तो वहां मुझे उदास बैठी कन्या मिली। उसके 2 बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। तो मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो? तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति है। कलियुग में भक्ति परेशान है, ज्ञान परेशान है, वैराग्य परेशान है। कलियुग में बड़ी समस्याएं हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में क्या क्या नहीं है? सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं है। कलयुग में क्या नहीं है? सत्य नहीं है, मतलब है सत्य बोलने वाले ना के बराबर। सत्य बोलने वाले तप नहीं है, कलयुग नहीं है, मतलब ना के बराबर। शौचम नहीं है, मतलब ना के बराबर। शौचम मतलब पवित्रता। कलयुग में सच नहीं बोलने वाले लोग हैं, तपस्या करने वाले लोग नहीं है, तपस्वी नहीं। तीसरा शौचम, कलयुग में क्या नहीं है? पवित्रता। आप लोग जैसे पहले नहाते हो कि खाते हो? पहले क्या करते हो? कुछ लोग बिना नहाए पहले खाते हैं चाय के संग बिस्किट। बिस्किट मतलब बिस्किट। हाँ या ना? बिस्किट मतलब बिस्किट। 3 जहर होते हैं बिस्किट में। कितने जहर होते हैं? कौन कौन से आप बताओ? बिस्किट में कौन कौन सा जहर है? बोलो। मैदा, बोलो हाँ। चीनी, पाम ऑयल, तीनों क्या है? अमृत है। तो आप बताओ, जहर है तो आप बताओ। क्यों भाई? बिस्किट में क्या है? अमृत है। स्वास्थ्य के लिए कुछ फायदेमंद चीजें हैं उसमें, इसलिए हम इसे बिस्किट कहते हैं। ये जहर ही है एक तरह का। बोलो हाँ। तो आप में से बहुत लोग हैं जो बिना नहाए चाय और बिस्किट लेते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? आप बिना नहाए चाय बिस्किट सवेरे ले सकते हो? चाय बिना नहाए, बिस्किट भी सही। और पोहा जलेबी बिना नहाए सही बता। मैया कहाँ पोहा जलेबी खाने चली? नाम लेते ही चल पड़ी। जाओ सुनो। सबसे पहला नियम है कि सबसे पहले आप उठो। आप लोग बिस्तर से कैसे उठते हो? क्या उठने का प्रोसेस है आपका? जरा मुझे समझाओ। क्या करते हो सबसे पहले? सबसे पहले जब आंख खुले तो भगवान को याद करिए। हे श्रीमन्नारायण, बोलो हे श्रीमन्नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं। और जाग के दोनों हाथों को ऐसे मंथन करो और गर्म हो जाने पर ये हथेलियां अपने नेत्रों में ऐसे लगाओ। गरम गरम हथेलियां नेत्रों में सवेरे से लगने से, आंखों की सिकाई हो जाने से आंखें स्वस्थ रहती हैं।
आंखों में अंधापन जल्दी नहीं आता, पहला। दूसरा, सवेरे से आप रात भर पड़े हो